एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैंने भी आज लगा दिया टाइमर, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है जिस फ़ोन से मैं पढ़ती भी हूँ और वीडियो वगैरह भी उसी से बनाती हूँ, अपलोड वगैरह भी करती हूँ। तो ये कुछ दिन के लिए मेरे पास फ़ोन आया हुआ है, तो मैंने भी सोचा कि चलो आज मैं भी टाइमर लगा के पढ़ती हूँ कि मैं अपने आप को पढ़ने के लिए कितना समय दे सकती हूँ। वैसे तो पता नहीं चलता एग्जैक्ट टाइम, तो हमें सिर्फ टाइमर से ही पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना पढ़ाई करी है और कितनी पढ़ाई नहीं करी है। अब मैं इस टाइम पढ़ रही हूँ हिंदी ग्रामर कर रही हूँ। आप लोगों को पता है हिंदी ग्रामर हमारे एग्ज़ाम में आएगा और उसको मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि अभी मैंने कोई भी मैंने कोर्स परचेज़ नहीं किया है, पेड कोर्स मैंने कोई नहीं लिया है, मैं सेल्फ़ स्टडी कर रही हूँ। उसी तरीके से मैंने जो हिंदी के नोट्स बनाए थे, मैंने डायरेक्ट जाकर यूट्यूब पे सर्च मारा। जैसे अगर मुझे संधि करना है तो मैंने संधि लिखा और व्याकरण लिख दिया, तो डायरेक्ट ओपन हो गया। या मेरे को तत्सम तद्भव करना है या अनुच्छेद करना है, जो भी मुझे करना है, जो भी यानी हमारे सिलेबस में है और वो मुझे करना था, तो मैंने डायरेक्ट जाके यूट्यूब पे सर्च मारा है। सर्च मारने के बाद उसको मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया है, उसको मैंने रिवाइज़ कर रही हूँ। अब बैठ कर लगभग मेरी हिंदी मैंने फ़िनिश कर दी है और मैं ऐसे ही एक स्टेप मैं अपना फ़िनिश करूँगी। और मैंने अभी कोई भी बुक परचेज़ नहीं करी है कि अभी मैं सोच रही थी कि अध्ययन मंत्रा की मास्टर बुक आई है, नंबर 1 टॉप पर चल रही है वो बुक, तो वो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको परचेज़ कर लूँ पेडागोजी के लिए, सीडीपी के लिए, क्योंकि रोहित वैद्यवान सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और उन्होंने जो बुक अभी लॉन्च करी है वो अमेज़ॉन पे मिल रही है। तो अभी मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए। मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था घर का और बच्चा मेरा सो गया है और मेरी बेटी अपनी दादी के साथ पूजा में गई हुई है। तो वही मैंने टाइमर वगैरह लगा के मैंने भी सोचा पढ़ लूँ, क्योंकि सबको मैं देख रही हूँ सब लोग टाइमर लगा के पढ़ते हैं और एग्जैक्ट टाइम आपको दिखाते हैं, तो मैंने सोचा कहे मैं भी क्यों ना कर लूँ। उठ जाओ ना, उठ जाओ बाबू, बेटा उठ जाओ, उठो, उठ जाओ, गुड बॉय, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। और जो मैं टाइमर लगा के पढ़ रही थी ना, तो वो मेरे बेटे ने स्टॉप कर दिया था, तो टाइमिंग का मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया और उसमें टाइमिंग बहुत कम शो कर रहा है। बट मैंने दोपहर को पढ़ाई करी थी, 2 घंटे मैंने पढ़ाई करी, 2 आवर्स। अब शाम का टाइम हो गया, मैंने अपने बेटे को उठाया और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। और किचन में खाना बनाने के साथ साथ मैंने यहाँ कपड़े दोपहर में धोए थे। दोपहर क्या नहीं, यानी 11 बजे करीब मैंने अपने कपड़े सारे धो दिए थे, मशीन लगा रखी थी, तो उसको मैं अब तय कर रही हूँ। और अभी मैं सारे काम निपटा के दोबारा बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। तो मैं एग्जैक्ट टाइम देखूँगी कि आज मैंने कितनी स्टडी करी। क्या पॉसिबल है कि 2 बच्चों के साथ और घर की सारी जिम्मेदारी के साथ 6 to 8 आवर स्टडी करना? तो किस किस हाउसवाइफ को लगता है कि 6 से 8 घंटे पढ़ना बहुत उनके लिए आसान होता है, और 2 बच्चों को संभालना, घर का काम करना, यानी सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है और उनको काम भी करना है। तो मैं आपको टाइम दिखा दूँ। टाइम तो इतना नहीं पड़ा था, इससे ज़्यादा पड़ा था, बट मैंने जहाँ मेरे बेटे ने स्टॉप कर दिया था मैंने ध्यान नहीं दिया, बट इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी। और मैं देखती हूँ कि नाइट तक मैंने कितनी स्टडी करी है। और अब शाम का टाइम हो गया था, काम मैंने कर लिया है और अब मैं बैठ गई हूँ दोबारा से पढ़ने के लिए। खाना मैंने बना लिया था, अब इसमें तो 1 आवर 1.5 घंटा करीबन शो कर रहा है, पर मैंने इससे ज़्यादा पढ़ा था। और अब मैं मैथ्स ले गई हूँ, बैठ के पढ़ रही हूँ मैथ्स भी। तो मैं मैथ्स बता दूँ आपको, मैं मैथ्स कहाँ से पढ़ रही हूँ।
मैथ्स का चैनल है, आप यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे हितेश मैथ्स करके सर्च करना। वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। अगर आपको उनका नोट्स लेना है तो वो सिर्फ 200 रुपये में नोट्स आपको दे देंगे, PDF फाइल वगैरह दे देते हैं। और बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं। और 6 to 12 तक की पूरा कंप्लीट वो आपको मैथ्स वगैरह कराएंगे और आप उनसे पढ़ सकते हैं। भाई टेस्टिव बीवी जब हम बात करते हैं खासकर फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन जब क्या होता है, जैसे ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन भाई इंटरनल होता है, और जब आपके और जब मेरे को टाइम लगता है तो मैं टीवी में भी लगा लेती हूँ। टीवी में भी EVS पढ़ रही थी। अब मेरा बेटा आ गया है, शैतानी कर रहा है और मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि इसको कुछ ना कुछ दे दूँ और पढ़ने के लिए मैं बैठ जाऊँ। चलो चलो। वाह, बाबले। इसको रखा तो मैं दे रही हूँ फ्रिज में बेटा। लाओ मैं तेरे कटोरी में लाओ। हाँ, दे दो मुझे, दे दो। आ जाओ। दे दो कैप्टन, कब दे दो। और अब बज गए हैं 10:30 और खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, डिनर कर लिया है और मैं फिर से बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए। अभी इसके अंदर 3 घंटे 12 मिनट मैंने पढ़ाई कर ली है। अब मैं बैठूँगी, लूसेंट पढ़ूँगी, थोड़ा सा उसके अंदर लूसेंट पढ़ूँगी और CDP पढ़ूँगी, पेडागोजी पढ़ूँगी, जो मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ रोहित वैद्वान सर के चैनल से। उनका नाम रोहित वैद्वान है और अध्ययन मंत्र चैनल है, वहाँ से मैं CDP की तैयारी कर रही हूँ। और मैं EVS यानी साइंस की तैयारी मैं किस तरीके से कर रही हूँ वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही हूँ, मैंने 1 रुपये भी अभी नहीं खर्च किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 से 2 बच्चे और घर का काम और 6 से 7 घंटा 8 घंटा पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक हाउस वाइफ के लिए। मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी टॉपिक पे मुझे खाना खा रहे हो? ओह, क्या खा रहे हो आप? अब आप देख ही सकते हैं मैं कैसे अपने लिए टाइम मैनेज करती हूँ, किस तरीके से टाइम निकालती हूँ, क्योंकि बच्चे बार बार बीच में आके डिस्टर्ब कर देते हैं। और ये हम लोगों को शादी से पहले एहसास नहीं होता कि हमें शादी आफ्टर मैरिज कितनी मुश्किल होगी पढ़ाई के लिए। अगर हमने उस टाइम ढंग से मेहनत कर ली होती तो आज हमने पैरों पे स्टैंड होते। फ़िलहाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप 6 से 7 घंटा किस तरीके से पढ़ रही हैं, किस तरीके से मैनेज कर रही हैं। तो एक हाउस वाइफ के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।